राखीबुल्लांश। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे इस वक्त दिल्ली की चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलने का मौका दिया। अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो सरकार द्वारा नहीं, अधिकारियों द्वारा और एलजी द्वारा जो कुकर्म किए जा रहे हैं उसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। क्योंकि छोटे छोटे यूट्यूबर्स, छोटे छोटे न्यूज़ चैनल फिर इसको एडिट करके ऐसे चलाते हैं कि विधायक अपनी ही सरकार की बुराई कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं पर वो सवाल उठा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी चर्चा रखी, बात रखा और अमूमन हर एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल है। दिल्ली सरकार का बड़ा होगा, छोटा होगा, मोहल्ला क्लिनिक होगा, डिस्पेंसरी होगा और सबने अमूमन दवाइयों की कमी के बारे में बताया होगा, स्टाफ की कमी के बारे में चर्चा करी, यहाँ तक कि किस प्रकार से व्यवहार जनता के साथ, गरीब पेशेंट्स के साथ किया जाता है, हर एक साथी विधायक ने बात रखी। अमूमन अचानक से तो ये घटना घटी नहीं होगी अध्यक्ष जी, क्योंकि साल 2013 से पहले की जब हम बात करें, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में हम लोग चुनकर आए और पहली बार जब चुनकर आए तो मेरे खुद के क्षेत्र में संजय गांधी अस्पताल है दिल्ली सरकार का, और इन सरकारी अस्पतालों के बारे में एक आम राय ये थी कि अगर कोई मरीज अपना इलाज इन अस्पतालों में कराने के लिए जाएगा तो वो सकुशल वापस नहीं लौट सकता, वो चार कंधों पर ही वापस लौटेगा। लेकिन साल 2013 के बाद जिस प्रकार से अभूतपूर्व परिवर्तन हम लोगों ने सरकारी अस्पतालों में देखे, या यूं कहे कि दिल्ली के हर एक सरकारी संस्थान के अंदर देखे, वो एकदम चौंकाने वाले थे, करिश्माई थे, जादुई थे। तो वो भी अचानक से संभव नहीं हुआ। पहले की सरकारों की लापरवाही और इस सरकार की जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार आई नहीं, उसकी जनता के प्रति जवाबदेही, जनता के प्रति उनका प्यार, जनता के प्रति उनका समर्पण, त्याग, संघर्ष, वो इस बात का नतीजा था कि जो दशकों से चरमराई हुई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी विभाग की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो चंद सालों के अंदर सही दिशा में आगे बढ़ने लगी। और सिर्फ सही दिशा में आगे नहीं बढ़ी, बल्कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को समय के अंदर बेहतर से बेहतर और बिल्कुल निःशुल्क उसको इलाज मिले, इसके लिए हमारे माननीय मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिन रात एक कर कर इसको जमीन पर उतारने का काम किया। तो जो चीज पहले खराब थी, बीच में कुछ चुनिंदा लोग आते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोग आते हैं जो आम जन को अपने परिवार के सदस्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और उसके लिए 24 घंटे सातों दिन तत्परता से लगे होते हैं, और उन चीजों का फिर एकाएक उसी ढर्रे पर आकर ठप हो जाना, उसी ढर्रे पर आकर रुक जाना, उसी तरीके से जैसे पहले मरीजों का अधिकारियों के साथ बदतमीजी भरा पूर्व रवैया होता था, वो दोबारा से होना। तो ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक साजिश करने का और राजनीतिक साजिश के तहत दिल्ली की जनता को परेशान करने का घटनाक्रम नजर आता है। सिर्फ दवाइयों की कमी नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट्स जो है चिकित्सा के उनकी कमी नहीं, स्टाफ की कमी नहीं, बल्कि जो डॉक्टर्स पूरा समय के अंदर अपनी नौकरी करते थे, पूरी ईमानदारी से करते थे, अब वो कुर्सियों से भी नदारत है। तो निश्चित तौर पर जो ये नौकरशाह है, जो ये कठपुतली बने हुए बैठे हैं, चुने हुए लोगों पर, सिलेक्टेड लोगों की जो पावर का यूज हो रहा है, ये बेहद दुख का विषय है और बेहद शर्म का विषय भी है कि लोकतंत्र के अंदर
आजादी के इतिहास में पहली बार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों का किस प्रकार से पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको शक्तिहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जनता देख रही है। और ये अनायास नहीं हो रहा अध्यक्ष जी कि हम बोल दे कि किसी का मन करा कि अचानक से जो है अस्पतालों की दवाइयाँ रोक दे, सैलरी रोक दे, डाटा ऑपरेटर्स को हटा दे, मोहल्ला क्लिनिक के आप रेंट ना दें। ये अचानक नहीं हो रहा। इन्होंने देखा है कि किस प्रकार से एक वो पार्टी जो 49 दिन की अपनी सरकार चलाती है और 49 दिन की सरकार के अंदर ही जनता उनके काम से इतनी खुश होती है, उनकी ईमानदारी और इतनी मेहनत से लोगों को वो अपना बना लेते हैं कि वो महज 1 साल के अंदर जब दोबारा चुनाव होता है 15 के अंदर, तो वो 67 सीटें लेकर आते हैं। प्रचंड बहुमत आज तक के इतिहास में पहली बार, और ये रिकॉर्ड शायद खुद हम भी ना तोड़ पाए। तो इसको कैसे बीट किया जाए, इसको कैसे परेशान किया जाए? इनके विधायक भी नहीं टूटते, इनके ऊपर हम रेड मारते हैं तो वहां से भी कुछ नहीं निकलता, झूठे सच्चे केस लगाकर हम इनको अंदर कर देते हैं, आपराधिक छवि इनकी बनाने का प्रयास करते हैं तो माननीय न्यायालय जो है इनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो अब कैसे इन लोगों से पार पाई जा सके? तो ऐसे में दिल्ली की जनता जो हर बार इनके मुंह पर हार का तमाचा जड़ती है, अब केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ सीधी दुश्मनाई और सीधा जो है अपना हिसाब किताब करने का फैसला किया है। क्योंकि दिल्ली में आप देखिए 2 करोड़ लोग रहते हैं। इन 2 करोड़ लोगों में से लगभग 80% लोग अध्यक्ष जी ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते होंगे, जो रिसेटलमेंट कॉलोनी में रहते होंगे, जो डीडीए के जो एलआईजी फ्लैट्स के अंदर रहते होंगे, जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार के होते होंगे। ऐसे 80% लोगों के लिए जब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 1 महीने से ज्यादा अगर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की डेट मिलती है और मुफ्त में प्राइवेट अस्पताल में उनका ऑपरेशन हो, तो किसी जो है सपने से कम नहीं है। ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर के पास में खांसी जुकाम बुखार की दवाई के लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास जहां 500 रुपए की पत्ती जो है देनी पड़ती थी, मुफ्त में वो दवाइयां मिल रही है। तो किसी सपने के साकार होने जैसा, चमत्कार होने जैसा उनके लिए ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था। और यही कारण है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमारे तमाम साथी विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने मंचों पर जाकर एक ही बात करी कि अगर हमने काम किया है तो ही हमें वोट करिएगा, अगर हमने काम नहीं करा तो हमें वोट मत करिएगा। और जनता ने जो पहली बार जीते उससे कई ज्यादा गुना मतों से सभी लोगों को जिताकर भेजा। लेकिन अब वो दुश्मनाई जनता के माध्यम से इस प्रकार से निकाली जा रही है कि आपकी दवाइयां रोक दी जाएगी, आपका इलाज नहीं होगा, सरकारी बाबू जो होंगे वो आपसे बदतमीजी से बात करेंगे। हर वक्त उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि तुमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनाकर, बीजेपी को वोट ना देकर अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल करी है। और तुम्हारा पानी हम गंदा देंगे, तुम्हारे सीवर साफ करने से हम रोकेंगे, तुम्हारे बच्चों की अच्छी शिक्षा को रोकेंगे, और तुम्हारे स्वास्थ्य पर जब बात बनाएगी तो तुम्हारे को नकली दवाइयां या तुम्हें दवाइयां उपलब्ध ही नहीं कराई जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। जिस तानाशाह को इस बात का घमंड है, गुरूर है कि मैं दोबारा लौट कर आऊंगा, हो सकता है तुम लौट कर भी आ जाओ, लेकिन ये तुम्हारे गुनाह कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। और तुम्हारे ये 400 पार 500 पार के जो ये नारे हैं ना, मुझे तो तुम 40 से पार होते हुए नजर नहीं आ रहे हो। जिस प्रकार से शर्मिंदगी भरी हरकत, जिस प्रकार से बेहूदगी पना रवैया तुम लोगों ने दिल्ली में अपनाया हुआ है, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को किस प्रकार से रोक कर, चरमरा कर आप लोग अगर अपनी राजनीति को करना चाहते हो तो परमात्मा सब देख रहा है। जिस राम राज्य की तुम लोग बात करते हो वो तुम सिर्फ बात ही करते हो,
उस राम राज्य को वास्तव में सत्यापित करने की अगर किसी ने पहल करी है और उस पहल को सफलतापूर्वक कोई आगे लेकर गया है तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एकमात्र सरकार है, वो दिल्ली की सरकार है जिसने हर तबके के व्यक्ति का ख्याल रखा है। तो आज ये दवाइयों की सप्लाई ना होना, अपने चिकित्सक के जो हमारे तमाम स्टाफ है उनकी सैलरी को रोक देना, तमाम 4th क्लास के लोगों की सैलरी को रोक देना, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू ना करना, बिल्डिंग्स के काम के अंदर इतनी ढिलाई करना, ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण दिल्ली की जनता से सिर्फ और सिर्फ बदला लेने का प्रयास है कि उन्होंने क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उन्होंने क्यों नहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और मैं फिर कहना चाहती हूं, तुम कितना ही अत्याचार कर लो, दिल्ली की जनता समझती है इस बार भी वो तुम्हारे मुंह पर सिर्फ तमाचा मारने वाली है। वोट के आस तुम दिल्ली की जनता से कतई मत करना। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की भी पहल को और उनकी मेहनत को भी सलाम करना चाहती हूं। अधिकारी सुनते नहीं है, बार बार आदेश करने के बाद भी उनकी बात को ठंडे बस्ते में डाला जाता है। खुद ग्राउंड पर जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, एक एक बात का संज्ञान लेते हैं। पिछले दिनों संजय गांधी अस्पताल में पूरे 4 घंटे लगाकर एक एक डिपार्टमेंट का दौरा करा, रिपोर्ट मांगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी के टेबल पर आज तक वो रिपोर्ट भी सबमिट हुई होगी। बेहद शर्मिंदगीपूर्ण और बेहद शर्मनाक घटना इस वक्त देश की राजधानी में राजनीति से प्रेरित होकर हो रही है। मैं चाहती हूं अध्यक्ष जी कि चीफ सेक्रेटरी इसका संज्ञान ले और एलजी जो बड़ी बड़ी बातें करता है दिल्ली के प्रति, वो थोड़ी सी शर्म करे और जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर विलंब हो रहा है, देरी हो रही है सेवाओं में, उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।